हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विकास बंसल एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज है 8 मई 2020 और आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स और जितने भी इसके साथ क्वेश्चन बनेंगे उन पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं। आपने उनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट्स की रिवीजन साथ साथ होती रहे। पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। इराक के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका क्या नाम है। देखिए, इसका जो आंसर आएगा मुस्तफ़ा अल कादिमी। मुस्तफ़ा अल कादिमी वहाँ पर इंटेलिजेंस जो विंग है वहाँ की, उसके हेड रहे हैं, यानी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। और इनको वहाँ के प्रेसिडेंट यानी बरहम साली के द्वारा अपॉइंट किया गया है इराक का प्रधानमंत्री। इराक की जो कैपिटल राजधानी जो है वो बगदाद है और यहाँ की करेंसी है दीनार। करेंसी पूछे दीनार बताना है। कैपिटल बगदाद है और बरहम साली जो यहाँ के प्रेसिडेंट है और मुस्तफ़ा अल कादिमी ये यहाँ के प्रधानमंत्री है। देश का नाम है इराक। अब आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है, हसन रोहानी। तो हसन रोहानी जो है ये प्रेसिडेंट है ईरान के, जो ईरान का देश है उसके प्रेसिडेंट का नाम है हसन रोहानी। तो गिवन जो क्वेश्चन है कि न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक, तो आपने बताना है मुस्तफ़ा अल कादिमी। इसके अलावा टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो है ये टू रिवर्स मेजर रिवर है इराक की। टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो है ये वहाँ की दो मुख्य नदियाँ हैं जिनके बीच में आप सिंधु घाटी जो सभ्यता पढ़ते हो उसके दौरान मेसोपोटामिया का नाम आता है। तो ये जो मेसोपोटामिया का जो एरिया था इन दो नदियों के बीच में डेवलप हुआ था। तो आपने बताना है टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो है ये दो मुख्य नदियाँ हैं इराक की और कैपिटल है बगदाद और प्राइम मिनिस्टर बने हैं मुस्तफ़ा अल कादिमी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हेन सेलिब्रेट वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है हर साल 7 मई को। अब ये मनाया तो मई के महीने में जाता है लेकिन हर साल जो डेट है वो वेरी करता है। और ये IAAF यानी इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है एथलेटिक फेडरेशन की, उसके द्वारा इसको हर साल नए नए तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। कभी 5 मई, कभी 7 मई। इस साल 2020 में ये मनाया गया 7 मई को। और अब जो है IAAF यानी इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन है, इसका नाम बदल कर दिया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 कब मनाया गया। 7 मई को मनाया गया। कौन मनाता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मोनाको। इसका हेडक्वार्टर है मोनाको के अंदर। लेकिन इसकी फॉर्मेशन 17 जुलाई 1912 को हुई और ये हुई स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम कैपिटल है स्वीडन की, ठीक है ना। स्टॉकहोम जो कैपिटल है स्वीडन की। और इसके जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड एथलेटिक्स के, इसके प्रेसिडेंट का नाम है सेबेस्टियन कॉय। वर्ल्ड एथलेटिक्स के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है सेबेस्टियन कॉय। तो आपने जो इसका आंसर बताना है, 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच इंडियन नेवी लॉन्च विच ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। दूसरे देशों में जो कोविड-19 के दौरान जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस भारत लाने के लिए इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया है, उसका नाम है समुद्र सेतु, ठीक है। समुद्र सेतु इसका नाम है। और इसके अंतर्गत मालदीव्स और जो दुबई है उस साइड अपनी इंडियन नेवी शिप यानी INS भेजे गए हैं, जिनमें 3 जो इंडियन नेवी शिप जो भेजे गए हैं। सबसे पहले जलाश्वा, INS मगर और INS सरदूल, जिसमें 2 मालदीव जाएंगे, जिसमें INS जलाश्वा और INS मगर जो है ये मालदीव जाएंगे और INS सरदूल जो है ये दुबई जो गए हुए हैं और वहाँ से इंडियंस को वापस लाने का कार्य ये कर रहे हैं। और इंडियन नेवी जो डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है नेवी डे कब मनाया जाता है, आप सभी स्टूडेंट्स ने बताना है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स डे पूछा जा सकता है 8 अक्टूबर। और इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी। और चीफ ऑफ इंडियन नेवी, चीफ जो होते हैं ना उनके रैंक को कहा जाता है एडमिरल। और एडमिरल का नाम है करमबीर सिंह। जो इंडियन नेवी का सबसे बड़ा जो रैंक होता है इसको एडमिरल कहा जाता है और एडमिरल का नाम है करमबीर सिंह। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने दूसरे देशों में फंसे हुए व्यक्तियों को वापस लाने के लिए जो एक और अभियान चलाया है, वंदे भारत मिशन।
इसके तहत एयरलिफ्ट किया जाएगा, यानी कि जो हवाई यात्रा से उनको वापस लाया जाएगा। और इसके लिए एयर इंडिया के जो विमान हैं वो दूसरे देशों में जा रहे हैं और कुछ यात्रियों को अन्य देशों से वापस ला रहे हैं। तो वंदे भारत मिशन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा और इसमें एयरलिफ्ट किया जाएगा एयर इंडिया के विमानों के द्वारा। और इंडियन नेवी ने जो प्रोग्राम चलाया है उसका नाम है, मिशन चलाया उसका नाम है समुद्र सेतु, जिसमें 3 आईएनएस जलस्वा, आईएनएस मगर और आईएनएस सरदूल आप इंपॉर्टेंट बताओगे। बाकी जो डेज करवाए गए हैं, नेवी डे, आर्मी डे, एयरफोर्स डे, ये आप अच्छे से करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड आ न्यू यूनिट ऑफ करेंसी तोमान। तोमान एक नई यूनिट लॉन्च करी है करेंसी की और इस देश का नाम है ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल। अभी तक तो रियाल यहाँ पर लीगल है ना, रियाल को अभी सर्कुलेशन से बाहर नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक नई यूनिट लॉन्च करी है करेंसी की और इसका नाम है तोमान। तो देश का नाम बोलोगे ईरान, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईरान की कैपिटल है तेहरान और प्रेसिडेंट है हसन रोहानी। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम पूछ सकता है, आपने बताना है हसन रोहानी, जहाँ पे छाबार पोर्ट भी है ईरान के अंदर। तो इसका जो आंसर आएगा ईरान। और नई करेंसी की यूनिट का नाम पूछे, आपने बताना है तोमान। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड लॉस्ट एट होम रिपोर्ट रिसेंटली। लॉस्ट एट होम जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करते हैं रिस्क और चैलेंजेस को, जो मतलब इंटरनली या देश के अंदर जो बच्चे जो है डिस्प्लेस यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं किसी कारण से, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है या कोई और भी बहुत से इकोनॉमिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, किसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेस हो जाना। डिस्प्लेस का मतलब अपना स्थान छोड़ने को मजबूर होना। तो लॉस्ट एट होम रिपोर्ट हाईलाइट करते हैं रिस्क एंड चैलेंजेस ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन एंड नीड टू प्रोटेक्ट देम, और जो आवश्यकताएं हैं उनको प्रोटेक्ट करने की उस पर जोर दिया जाता है इस रिपोर्ट के तहत। और ये रिपोर्ट जारी करता है यूनिसेफ। आप सभी को पता है यूनिसेफ यूएनओ की एक स्पेसिफिक एजेंसी है जो काम करता है महिलाओं और बच्चों के लिए। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म है। और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो आपने बताना है न्यूयॉर्क, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। और इसके जो हेड है इनका नाम है हेनरियटा एच फोर। इसके हेड का जो नाम है हेनरियटा एच फोर इसके हेड है। और यूनिसेफ डे और एक डे और मनाया जाता है माउंटेन डे, ये मनाया जाता है 11 दिसंबर। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिसेफ डे और माउंटेन डे कब मनाया गया, आपने बताना है 11 दिसंबर को मनाया गया। और ये जो लॉस्ट एट होम रिपोर्ट जारी किसने करी, यूनिसेफ ने। और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो आपने बताना है न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए के अंदर है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ये आपने जिनेवा बताना है। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है वो आपने बताना है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। अब आप सभी ने क्वेश्चन बताना है कि इसके हेड का क्या नाम है, आईएमएफ के जो हेड है उनका क्या नाम है, और इसके टोटल कितने मेंबर कंट्री है वो आपने मेंशन करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये पुलित्जर अवार्ड जो है स्टूडेंट्स, ये जर्नलिज्म के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड है। ये जो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता है, इसका सबसे बड़ा अवार्ड जो माना जाता है पुलित्जर प्राइज को माना जाता है। और ये अमेरिका से दिया जाता है। विच न्यूज एजेंसीज 3 फोटोग्राफर्स डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी जो आनंद, ये तीनों के तीनों जम्मू एंड कश्मीर से है। इसमें एक फोटोग्राफर जम्मू से, 2 श्रीनगर से है। और इनको दिया गया है फोटोग्राफी जो कैटेगरी है इसके लिए पुलित्जर प्राइज दिया गया है। और इनको जो चुना गया इसलिए चुना गया है क्योंकि धारा 370 जब हटाई गई थी उस दौरान जो माहौल बना था जम्मू एंड कश्मीर का, इस दौरान इन्होंने वहाँ पर फोटोग्राफी करके जो एग्जैक्ट वहाँ की स्थिति थी उसका रूपांतरण किया था, उसको सामने लेके आए थे, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। तो मुख्तार खान, चन्नी जो आनंद और डार यासिन हैं, ये एक न्यूज एजेंसी के फोटोग्राफर्स है, उसका नाम है एसोसिएटेड प्रेस। इसके जो एजेंसी है न्यूज एजेंसी, इसका नाम है एसोसिएटेड प्रेस। और डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, और कैटेगरी पूछे तो आपने बताना है फोटोग्राफी कैटेगरी। इसके अलावा एएफपी, ठीक है, ये एजेंसी फ्रांस प्रेस है। और ये एएफपी ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी न्यूज एजेंसी है। ये जो एएफपी जो है इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसकी स्थापना 1835 में हुई थी।
और ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी न्यूज़ एजेंसी है AFP। अंतारा पूछे ये इंडोनेशिया की है, ठीक है। और पुलित्जर प्राइज दिया जाता है जर्नलिज्म और लिटरेचर के अंदर, और ये फर्स्ट अवार्ड किया गया था 1917 के अंदर। 1917 में ये पहला अवार्ड दिया गया, और 2020 में तीन फोटोग्राफर्स को पत्रकारिता यानी फोटोग्राफी के लिए दिया गया है, और तीनों इंडियन हैं। एक का नाम है डारिया सिंह, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। चलिए, और इनके जो संबंध है एसोसिएटेड प्रेस से है। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है। जोसेफ जे लैंड्सबर्ग ऑस्ट्रेलिया के हैं, रिचार्ड एच वारिंग ये यूएसए के हैं, और निकोलस सी कॉप्स ये कनाडा के हैं, और इन्होंने जीता है मार्कस वेलनबर्ग प्राइज 2020। मार्कस वेलनबर्ग जो प्राइज दिया जाता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट और जंगल में जो प्रबंधन है वहाँ के किसी इन्वायरमेंट के लिए, जंगल में या फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट के लिए अवार्ड दिया जाता है, और ये अवार्ड जो है मार्कस वेलनबर्ग फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये फाउंडेशन है स्वीडन का, जहाँ की कैपिटल स्टॉकहोम है। तो जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचार्ड एच वारिंग और निकोलस सी कूप्स जो है, इन्होंने काम किया है फॉरेस्ट रिसर्च के लिए। तो आपने बताना इनको मिला है मार्कस वेलनबर्ग प्राइज 2020, और ये दिया जाता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। अब क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है, आपने बताना है 21 मार्च। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे पूछा जा सकता है, आपने 21 मार्च बताना है। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पूछे, आपने बताना है 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब आप सभी स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि ओशियन डे कब मनाया जाता है, यानी ओशियन जो डे है वो कब मनाया जाता है, और वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है। ओशियन डे और वर्ल्ड टीचर डे आपने मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में, कब मनाया जाता है। तीनों नाम अच्छे से याद करने हैं, जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचार्ड एच वेरिंग और निकोलस सी कूप्स जो है, इनको मार्कस वेलनबर्ग प्राइज दिया गया है, और ये प्राइज दिया जाता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। और ये फॉरेस्ट्री डे मनाया गया 21 मार्च को, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए सभी। Which country is top in highest number of internal displacements in the world in 2019? डेटा 2020 में जारी किया गया है, लेकिन ये डेटा पिछले साल का जारी किया जाता कि एक साल के अंदर कितने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करना पड़ा या डिस्प्लेस होना पड़ा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ा। और सबसे बड़ा कारण इसका माना गया नेचुरल डिजास्टर, चाहे वो किसी प्रकार का बुलबुल तूफान आया या कोई और बहुत सारे जो टाइफून आए, तूफान आए भारत के अंदर, उसके अलावा और भी जैसे बाढ़ आई केरला के अंदर, और सारी जगह नेचुरल डिजास्टर आए जिसके कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान डिस्प्लेस होना पड़ा। और इसमें जो टॉप देश है वर्ल्ड के अंदर उसका नाम है इंडिया, सेकंड नंबर फिलीपींस का है, थर्ड नंबर बांग्लादेश का है, और फोर्थ नंबर है चाइना। यानी चारों ऑप्शन मैंने जो रैंक वाइज डाल दिए हैं, आप अच्छे से याद कर पाओगे। क्वेश्चन आया आपको कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन द वर्ल्ड इन 2019 रैंकिंग में पहला रैंक किसका है, जहां पर सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है, आपने बताना है इंडिया, सेकंड नंबर फिलीपींस का, थर्ड नंबर बांग्लादेश का, फोर्थ नंबर चाइना का। और ये रिपोर्ट जारी करी है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, और ये नॉर्वे का है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए सारे। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च हरित ग्राम योजना, जल समृद्धि योजना एंड पोतों को खेल विकास योजना फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट और ग्रामीण जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए ये योजनाएं चलाई गई है। हरित ग्राम योजना, जल समृद्धि योजना और पोतो हो खेल विकास योजना, और ये आपने बताना है झारखंड। ये तीनों के तीनों योजना झारखंड में रूरल एम्प्लॉयमेंट, और वहाँ की अगर रूरल एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगी तो वहाँ की इकोनॉमी अपने आप बूस्ट होगी। तो इसका आंसर लगाओगे आप झारखंड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए सारे स्टूडेंट्स। अभी हाल ही में विशाखापट्टनम के बिल्कुल पास एक गैस लीक का मामला आया है, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, जो कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, और उस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अब एक विच गैस लीक्ड फ्रॉम एलजी पॉलीमर्स इन विशाखापट्टनम विच वॉज कॉज्ड मैनी पीपल डाइड, यानी काफ़ी उसमें लोग जो है उनकी डेथ हो गई, और वहाँ पर 5 गांव जो है वो खाली करवाए गए, और काफ़ी ये मतलब संवेदनशील मुद्दा था। तो इसमें जो गैस निकली थी स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था, और ये इस गैस के रिसाव का मुख्य कारण क्या था
कि जो जिसमें स्टोरेज किया गया था गैस को, जिस टैंक के अंदर, उसमें टेम्परेचर में बदलाव आया, जिसके कारण ये गैस लीक होने का कारण माना जा रहा है। और स्टायरीन गैस गैस जो है लीक हुई है एलजी पॉलीमर्स प्लांट। अब ये स्टूडेंट्स आपने स्टायरीन गैस याद रखनी है, और इसका यूज जो है ना प्लास्टिक के कंटेनर्स और वगैरह काफ़ी चीज़ बनाने में किया जाता है। और स्टायरीन जो एक केमिकल कंपाउंड है जिसको न्यूरोटॉक्सिन्स भी कहा जाता है। और एलजी केमिकल लिमिटेड एक कंपनी है साउथ कोरिया की, ये जो कंपनी है ये आपने साउथ कोरिया की बताना है। और ये क्वेश्चन आए कि ये विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई है, कौन सी गैस लीक हुई है, आपने बताना स्टायरीन। इसका केमिकल फार्मूला भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको भी आप अच्छे से याद करना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। पिरामल फाउंडेशन एंड विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान, कि जो सीनियर सिटीजन हैं, जो एज्ड पीपल है, उनको सुरक्षित रखने के लिए कोविड-19 के इस पेंडेमिक दौर के अंदर एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। और इसको चलाया गया पिरामल फाउंडेशन, जो एक मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके जो साथ है नीति आयोग। और इन्होंने जो ये अभियान लॉन्च किया सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी, और इसके तहत जो सीनियर सिटीजन है उनको बचाया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा कोविड-19 से। और नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, और इसको 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर किया गया नीति आयोग। पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, कि देश में जितनी भी प्लानिंग होनी है इस कमीशन के तहत होती थी। और अब ये 2015 1 जनवरी के बाद इसका नाम हो गया नीति आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके चेयरमैन इंडियन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इस समय इसके वाइस चेयरमैन का नाम है राजीव कुमार, और इसके सीईओ का नाम है अमिताभ कांत। और इसका पहले नाम था प्लानिंग कमीशन, और उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। और पिरामल फाउंडेशन का हेडक्वार्टर पूछे, आपने बताना है मुंबई के अंदर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन कर पाओगे कि सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान पिरामिल फाउंडेशन और नीति आयोग ने शुरू किया है। और नीति आयोग के जो चेयरमैन इंडियन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वाइस चेयरमैन इस समय जो है वो राजीव कुमार है, और सीईओ का नाम है अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। व्हेन सेलिब्रेट इंटरनेशनल नो डाइट डे। स्टूडेंट्स, ये डे मनाया जाता है हर साल 6 मई को। और ये इंटरनेशनल नो डाइट डे का मेन मकसद क्या है, लोगों को डाइट के बारे में अवेयर करना, डाइट का अपनी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, और किस प्रकार की डाइट अपने को ग्रहण करनी चाहिए, ये इसका मेन मकसद है। तो क्वेश्चन है आपको, इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है? 6 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। के रामाचंद्रन हैज़ अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ मैक्स बुपा? अब मैक्स बुपा जो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, इसके एमडी एंड सीईओ जो बने हैं, नाम है के रामाचंद्रन, और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी मैक्स बुपा की 2008 में। और ये मैक्स बुपा एक जॉइंट वेंचर है 2 कंपनीज का, जिसमें मैक्स इंडिया लिमिटेड है और एक बुपा जो ब्रिटिश एक कंपनी है। और इन दोनों ने मिलके ये बनाया मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। और इसका हेड क्वार्टर आपने बताना है न्यू दिल्ली, और इसकी स्थापना 2008 के अंदर हुई। और के रामाचंद्रन अभी इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। श्रीकांत माधव वैद्य हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो श्रीकांत माधव जो वैद्य है ये बने हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन। और ये अपना कार्यभार संभालेंगे जुलाई 2020 से। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, और इसकी स्थापना 30 जून 1959 को हुई। और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल एंड गैस कंपनी है। अब गवर्नमेंट ओन्ड गैस एंड ऑयल कंपनी से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इंडिया के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर का नाम क्या है? आपने बताना धर्मेंद्र प्रधान। इंडिया के नेचुरल एंड पेट्रोलियम जो गैस मिनिस्टर है, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। और श्रीकांत माधव वैद्य जो बने हैं नए चेयरमैन बने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए सारे।
संदीप कुमारी को बैन किया गया 4 साल के लिए वाडा के द्वारा। और ये किस खेल की खिलाड़ी? तो वाडा की फुल फॉर्म आप सभी को पता है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा। और इसकी जो इंडिया में एजेंसी काम करती है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और ये संदीप कुमारी खिलाड़ी है डिस्कस थ्रो, है ना, इनको डोप टेस्ट में फेल होने के कारण इनको बैन किया गया 4 साल के लिए। नाम है संदीप कुमारी और ये खिलाड़ी थे डिस्कस थ्रो के। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। व्हेन सेलिब्रेट इंटरनेशनल फायर फाइटर डे? ये मनाया जाता है 4 मई को। फायर फाइटर यानी कि जो आग से लड़ते हैं, जो किसी प्रकार से जो फायर फाइटर है वो आग लगने के कारण बाद में उसको बुझाने का काम करते हैं, जैसे इंडिया में काम करते हैं, ठीक है, और अग्निशमन जो सेवा है वो काम करती है। तो उसी प्रकार जो है जंगलों में बहुत भयंकर आग लग जाए तो ये मतलब उसको बुझाने का काम करते हैं। और इनकी जो महत्वता है, इन्होंने किस प्रकार से इस वर्ल्ड के अंदर, अपने देश के अंदर या वर्ल्ड के किसी भी देश में अपनी क्या सहभागिता दिखाई है और क्या इन्होंने मतलब इकोनॉमी में विकास किया। जैसे मान लो जंगल है और जंगल में आग लग गई, उसको बुझाने का काम फायर फाइटर ही करेंगे। तो सेलिब्रेट्स किया जाता है फायर फाइटर डे, आपने बताना है 4 मई को। 17 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1863 में, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा, और इसकी स्थापना की गई थी हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा। और इनका जन्मदिन होता है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है रेड क्रॉस डे के रूप में हर साल 8 मई को। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जैसे नोबेल का जो पीस अवार्ड है ना, ये सबसे पहले जो मिला था 1901 के अंदर, 1901 में वो मिला था हेनरी ड्यूनेंट को। सबसे पहले जो पीस का नोबेल अवार्ड मिला था ये हेनरी ड्यूनेंट को मिला था। और इनकी जन्म जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको मनाया जाता है रेड क्रॉस डे के रूप में। और रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर है जिनेवा। स्थापना हुई थी 1863 और हेनरी ड्यूनेंट वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ नोबेल अवार्ड इन 1901 विद फ्रेडरिक पेसी ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस के थे। इनके साथ 1901 में इन दो लोगों को मिला था नोबेल का पीस प्राइज। और 2019 का जो नोबेल का पीस प्राइज मिला अबी अहमद अली, और ये प्रधानमंत्री है इथोपिया के। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि आज तक जो रेड क्रॉस सोसाइटी उसको कितनी बार नोबेल का पीस प्राइज मिल चुका है? तो स्टूडेंट्स 4 बार। सबसे पहली बार तो 1901 में मिला हेनरी ड्यूनेंट को, वो भी इसमें काउंट करेंगे। उसके बाद 1917, 1944 और 1963 ये 3 बार मिला इस सोसाइटी को, और 1 बार मिला हेनरी ड्यूनेंट को इस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा रेड क्रॉस डे का आपने बताना है 8 मई को मनाया जाता है। तो उम्मीद है आज जितने भी क्वेश्चन कर पाए आप सारे अच्छे से कर पाओगे। बढ़िया से रिवाइज करो। अब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस, आपने इनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं और बिना देखे आपने इनके जवाब देने, ताकि आपकी रिवीजन का आपको पता लग सके कि कितना आपको याद रह पाता है। पहला क्वेश्चन देखिए, विच 4 प्रोडक्ट गोट जीआई टैग रिसेंटली? जैसे कश्मीरी सेफ्रन वगैरह, उसी प्रकार आपने चारों प्रोडक्ट और कहाँ के प्रोडक्ट है ये भी आपने मेंशन करना है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? हेडक्वार्टर मेंशन करना है। व्हेन सेलिब्रेट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे? और उसका थीम भी आपने बताना है 2020 में उसका क्या थीम था। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया और टॉप किसने किया ये भी आप लिख सकते हो। वर्ल्ड ट्यूना डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मई के महीने में, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6, किसान सभा ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया और किस किस एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया ये भी आपने बताना है। न्यू अपॉइंटेड सेक्रेटरी टू एमएसएमई मिनिस्ट्री, एमएसएमई के लिए जो नए अपॉइंटेड सेक्रेटरी उनका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, कौन सा शो है सबसे ज़्यादा व्यू देखे जाने वाला शो बन गया, वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड बनाया उसने, उस शो का आपने नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, हु गॉट निकी एशिया प्राइज 2020? इसमें आपने सभी लोगों को मेंशन करना है कि किस किस कैटेगरी में किस किस को मिला, सिर्फ इंडियन का ही नहीं, उसके अलावा जो अलग अलग देशों के जो मिले हैं उनको भी आपने इसमें मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, वेयर इज सैफरन रिसर्च स्टेशन? ये कहाँ पे है? और क्वेश्चन नंबर 11, हम हार नहीं मानेंगे, इस कैंपेन को, इस सॉन्ग को लॉन्च किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं सारे आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अच्छे से इनको करना, और एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चंस है। धन्यवाद।